आज जो है हम बात करते हैं लेवरेज के बारे में। तो लेवरेज शब्द का मतलब होता है कि कम एफर्ट से ज़्यादा कुछ करना, कम मेहनत से ज़्यादा आउटपुट लेना। तो ये होता है लेवरेज वर्ड का मतलब, द पावर टू डू मोर फ्रॉम लेस। तो ये हो जाता है लेवरेज वर्ड का मतलब। इस पर आपको क्वेश्चंस आते हैं, शॉर्ट नोट लिखिए ऑपरेटिंग लेवरेज पर, फाइनेंशियल लेवरेज पर या कंबाइंड लेवरेज पर। इस तरह के क्वेश्चंस जो है एग्ज़ाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। तो लेवरेज का जैसे हमने मतलब समझा कि लेवरेज का मतलब होता है द पावर टू डू मोर फ्रॉम लेस। तब ये चीज़ जो है बिजनेस में कैसे होती है? तो बिजनेस को करने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है और ये पैसा ही एक लेवरेज का काम करता है। तो अगर कंपनी के पास खुद उतना पैसा नहीं है तो वो बाहर से पैसा ले सकती है, लोन के फॉर्म में, डेप्ट के फॉर्म में या इक्विटी के फॉर्म में। वो पैसा लेके वो बिजनेस में लगा सकती है और बेहतर रिटर्न जनरेट कर सकती है। तो ये उसको लेवरेज वाला बेनिफिट मिल जाता है। तो दो तरह के लेवरेज हो सकते हैं। कंपनी जो है डेब्ट से पैसा जुटा सकती है, इक्विटी से जुटा सकती है। अब दोनों के ही कुछ अपने फ़ायदे हैं और कुछ अपने नुकसान हैं। तो डेब्ट जो है वो रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ा देता है, क्योंकि आपकी इक्विटी तो उतनी ही है, फिर भी पैसा आ गया है और वो पैसा बिजनेस को बढ़ा रहा है। तो डेब्ट जो है रिटर्न ऑन इक्विटी इम्प्रूव कर देता है, लेकिन वो बिजनेस को रिस्की बना देता है। अगर क्योंकि आपको इंटरेस्ट तो चुकाना ही है, जो भी आपने कर्ज लिया है उस पर ब्याज तो देना ही है, भले ही बिजनेस चले या ना चले। तो अगर बिजनेस नहीं चल रहा है तो ये दुगनी मार पड़ती है डेब्ट के कारण। तो ये बिजनेस को रिस्की बना देता है। इक्विटी की बात करें तो ये सस्ता कैपिटल है, क्योंकि इस पर आपको इंटरेस्ट नहीं देना। ये सस्ता हो जाता है क्योंकि डेब्ट की तरह इसमें आपको इंटरेस्ट नहीं देना, लेकिन ये शेयर होल्डर की वैल्यू को डाइल्यूट कर देता है। जितने ज़्यादा शेयर्स होंगे उतनी कम वैल्यू होती जाएगी शेयर होल्डर की। तो होता क्या है कि डेब्ट के भी फ़ायदे हैं, इक्विटी के भी फ़ायदे हैं और दोनों के ही अपने नुकसान भी हैं। इसलिए ना ज़्यादा डेब्ट अच्छा है और ना ज़्यादा इक्विटी। तो दोनों का एक बैलेंस होना चाहिए। तो अब हम आ जाते हैं ऑपरेटिंग लेवरेज पर। तो ऑपरेटिंग लेवरेज हमें बताता है कि कंपनी के पास कितने फिक्स कॉस्ट हैं वेरिएबल कॉस्ट के कंपैरिजन में। फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जो कि होता ही है, चाहे कुछ आउटपुट प्रोड्यूस हो या ना हो, तो ये होता ही है। वेरिएबल कॉस्ट जो होता है वो यूनिट पर डिपेंड करता है कि कितनी आप प्रोड्यूस कर रहे हैं। फिक्स कॉस्ट की बात करें तो जैसे कोई कंपनी है, वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है अगर, तो उसका मशीनों का मेंटेनेंस, एक फ़िक्स नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ की सैलरी, बिजली का बिल, ये सारे खर्चे तो होने ही हैं। और दूसरी चीज़ आ जाती है वेरिएबल कॉस्ट की। तो वेरिएबल कॉस्ट डिपेंड करता है कि वो कितना प्रोड्यूस करेगी। ज़्यादा यूनिट बनाएगी तो ज़्यादा रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी। तो वेरिएबल कॉस्ट जो है जो वो होता है जो यूनिट के हिसाब से चेंज हो सके। तो जिस बिज़नेस में, जिस कंपनी में फ़िक्स कॉस्ट ज़्यादा होता है वेरिएबल कॉस्ट के मुकाबले, उसको बोला जाता है कि ये हाई ऑपरेटिंग लेवरेज वाली कंपनी है। तो हाई ऑपरेटिंग लेवरेज वाली जो कंपनी होती है वो कैपिटल इंटेंसिव कंपनी होती है, यानी कि उसको बिजनेस चलाने में ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है। एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं ऑटोमोबाइल कंपनीज़ की। तो ऑटोमोबाइल कंपनीज़ जो है, स्लो डाउन जो है इनको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ देता है, क्योंकि स्लो डाउन चल रहा होता है लेकिन इनके फिक्स कॉस्ट जो है ज़्यादा रहते हैं, वो कम नहीं होता है। लो ऑपरेटिंग लेवरेज वाली कंपनी जो है वो यूजुअली लेबर इंटेंसिव कंपनी होती है। तो वो जो है लेबर पर ज़्यादा डिपेंड कर सकती है, और ऐसा लेबर जिसको जब चाहे तक रखा जा सकता है और जब चाहे तब निकाला जा सकता है, जैसे कि माइनिंग कंपनी। तो ये कंपनियां जो होती हैं यूजुअली माइनिंग करती हैं, ज़मीन के अंदर से कोयला हो, कोई मेटल हो, कोई दूसरी चीज़ हो, ये माइनिंग करती। तो अगर उनके प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है तो वो माइनिंग बंद कर देंगी, उतने मज़दूरों को सैलरी नहीं देंगी, रखेंगी नहीं, तो उन पर बिजनेस स्लो डाउन का असर कम होता है। तो ऑपरेटिंग लेवरेज जिन कंपनीज़ का हाई होता है, उनके छोटे से भी चेंज होते हैं अगर सेल्स में, तो उसका ज़्यादा असर आपको एबिट पर दिखता है, यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स पर। तो मैथमेटिकली इसको निकाला जा सकता है चेंज इन एबिट को डिवाइड करके चेंज इन सेल्स से,
और या बोलें तो कंट्रीब्यूशन को एबिट से डिवाइड कर सके। तो कंट्रीब्यूशन क्या होता है, सेल्स में से जब हम वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देते हैं तो वो हो जाता है कंट्रीब्यूशन। और अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स क्या होता है, सेल्स में से जब हम वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट दोनों ही माइनस कर देते हैं तो हमें ऑपरेटिंग लेवरेज मिल जाता है। अब आ जाते हैं हम फाइनेंशियल लेवरेज पर। तो फाइनेंशियल लेवरेज जो है ये कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में बताता है कि कितना जो है उसके ऊपर डेप्ट है। तो ऑपरेटिंग लेवरेज ये बताता है कि किस तरह के एसेट हैं, फिक्स ज़्यादा हैं या वेरिएबल एसेट ज़्यादा हैं। फाइनेंशियल लेवरेज हमें बताता है कि उन एसेट्स को लाने के लिए, उनको फाइनेंस करने के लिए कंपनी ने क्या किया है। तो फाइनेंशियल लेवरेज जो है कंपनी की आरओई को इम्प्रूव कर देता है, क्योंकि शेयर होल्डर की इक्विटी डाइल्यूट नहीं हो रही है। लेकिन बहुत ज़्यादा अगर फाइनेंशियल लेवरेज है यानी बहुत ज़्यादा डेप्ट है तो बैंकरप्सी का रिस्क हो जाता है। वो कंपनी दिवालिया हो सकती है अगर बिजनेस ख़राब हो जाए तो, क्योंकि उस लोन का कर्ज चुकाते चुकाते, इंटरेस्ट चुकाते चुकाते उसकी हालत ख़राब हो जाती है। तो कितना फाइनेंशियल लेवरेज है उसको मेजर करने के लिए हम डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज जो है निकालते हैं। तो उसको निकालने के लिए आपको करना है ये है कि जितना चेंज हो रहा है ईपीएस में, अर्निंग पर शेयर में, उसको डिवाइड कर दीजिए कितना चेंज ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हो रहा है, तो आपको मिल जाएगा डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज। अब इन दोनों के कुछ डिफरेंसेस की बात कर लें। तो ऑपरेटिंग लेवरेज जो है ये बताता है कि कितना फिक्स कॉस्ट है, और फाइनेंशियल लेवरेज जो हमें बताता है वो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस के असर के बारे में बताता है। ऑपरेटिंग लेवरेज जो है सेल्स और ऑपरेटिंग इनकम पर असर डालता है, लेकिन फाइनेंशियल लेवरेज जो है वो ऑपरेटिंग इनकम और अर्निंग पर शेयर पर असर डालता है। तो जैसे जैसे कंपनी की डेप्ट जो है कम ज़्यादा होगा वैसे ही उस हिसाब से अर्निंग पर शेयर जो है वो चेंज हो जाती है। तो ऑपरेटिंग लेवरेज जो है कंपनी के कॉस्ट स्ट्रक्चर के कारण आता है, लेकिन फाइनेंशियल लेवरेज जो है वो कैपिटल स्ट्रक्चर के कारण आ सकता है। ऑपरेटिंग लेवरेज जो है वो बिजनेस की रिस्क को बढ़ाता है, फाइनेंशियल लेवरेज जो है वो फाइनेंशियल रिस्क को बढ़ाता है। तो बिजनेस की रिस्क होती है अलग चीज़ की कंपनी का बिजनेस खराब हो जाना, और फाइनेंशियल रिस्क होती है कि कंपनी का दिवालिया हो जाने का रिस्क। अब कंबाइंड लेवरेज भी एक चीज़ होती है, ये बताता है दोनों चीज़ों का इफ़ेक्ट क्या है, ऑपरेटिंग लेवरेज और फाइनेंशियल लेवरेज का। तो ये रेशो जो है हमें बताता है कि कितना ऑप्टिमम लेवल फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग लेवल का कोई कंपनी यूज़ कर सकती है। तो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज भी आप निकाल सकते हैं। निकालने के लिए आप डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज से, या आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि चेंज जो ईपीएस में हो रहा है उसको आप डिवाइड कर दीजिए चेंज जो सेल्स में हुआ है, तो आपको मिल जाएगा डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज। तो इसी के साथ जो है हम अपनी बात ख़त्म करते हैं फाइनेंशियल लेवरेज, ऑपरेटिंग लेवरेज और कंबाइंड लेवरेज के बारे में। आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय।